गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है संडे सुबह मॉर्निंग और मैं निकल चुकी हूँ वॉक पर और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। शायद बारिश तो नहीं आएगी, मतलब थोड़ा सनी डे है। मैं वॉक करके वापस आ गई हूँ। अब प्रिपेयर करते हैं नाश्ता और इधर चल रहा है मेरा एक वीडियो टीवी पे हमेशा वीडियो हम लोग ऑन करके ही रखते हैं क्योंकि भाई वॉच टाइम बढ़ाना है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप फ्री होते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को ऑन करें। डेली वाला जो वीडियो आ रहा है वो आप देखें ज़रूर, पर अगर आप फ्री हैं और आपके पास डेटा अवेलेबल है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को रन करें। और आज हम लोग खाने जा रहे हैं नाश्ते में मैंगो पल्प और पराठे। रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया है, बेड बिछा हुआ है। और मेरी मॉम हमेशा मुझे बचपन से बोलती थी कि जैसे हम जब कपड़े पहनने जा रहे हैं ना सपोज़, तो हमेशा झाड़ के पहनो। मतलब जो भी कपड़े आप पहन रहे हो उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाओ, कुछ डस्ट हो, पार्टिकल हो, कुछ XYZ कुछ भी हो सकता है, तो वो क्लीन हो जाएगा थोड़ा सा हल्का सा, है ना। इवन धुले हुए कपड़े भी हम लोग हिला के पहनते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, भगवान न जाने क्या चीज़ होगी वो, बट हैबिट है तो हम हिला के ही पहनते हैं, उसको हल्का से हिला देते हैं। वैसे ही जब भी हम सोने जाते हैं तो अपने बेड की चादर को पूरा निकाल के झाड़ के बिछाते हैं। पर इतनी आजकल बेड क्या होना इतना बड़ा है, बिछाना भी 5-10 मिनट लग जाएंगे। फिर मैं वर्किंग हूँ, मेरे लिए तो और ज़्यादा थोड़ा टफ पड़ता है, तो इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ अपना हथियार। ये है मेरी बेड की झाड़ू, आपने कई बार देखा होगा। इससे बहुत आसान रहता है, आप ये लीजिए और बस ये अच्छे से इस तरीके से आप क्लीन कर दो इसे, और ये हमारा चादर जो ना रेडी हो जाता है सोने के लिए, और बस आप आराम से सो जाओ। तो अब किसी को और लगेगा अरे झाड़ू बेड पर पड़ी है, स्पेशल झाड़ू है, सिर्फ इसी के लिए है, सिर्फ इसी पे इस्तेमाल करती हूँ मैं, और इसके बाद इसे उठाकर रख। उसके बाद ना ये यहाँ जाती है बैडमिंटन के पास में, तो यहाँ पर मैं संभाल के रख दी। और बच्चों को भी पता है कि इसका काम ना सिर्फ यही है। बच्चे भी ना इसे आराम से, जब भी उनको भी सोना होता है तो वो नीट एंड क्लीन करके ही सोते हैं वो लोग भी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी वेल्दी, फिट एंड फाइन। आज है मंडे मॉर्निंग, ये मंथ का लास्ट डे है, 30 जून है, और कल से शुरू हो जाएगा जुलाई मंथ। समय का पता नहीं लगता है। और आज से कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, स्टूडेंट्स के लेक्चर्स भी आज से स्टार्ट हो गए हैं, तो चलते हैं कॉलेज। मैं पहुंच गई हूँ कॉलेज और अपना काम करती हूँ, फिर मैं बाद में मिलूँगी आपसे। तो ये देखो हो रहा है 9:30। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है ट्यूसडे मॉर्निंग। अपना रूटीन, मैंने जो मॉर्निंग रूटीन होता है, लंच प्रिपेयर करना, दिस एंड दैट, वो सारी चीज़ें पूरी हो गई है। और अब चलते हैं रेडी होने कॉलेज के लिए। अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ, 7:10 हो गया ऑलमोस्ट। फटाफट मुझे भागना है रेडी होके। और मैं चश्मा ना आजकल ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रही हूँ, गॉगल्स नहीं, क्योंकि रेनी सीज़न है ना, तो ट्रांसपेरेंट चश्मा ज़रूर यूज़ करें, चाहे वो धूप वाला हो या फिर छाँव वाला। चलते हैं कॉलेज। डिनर डन, काम डन, सब कुछ हो गया है। अब गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आफ्टर है ना कुछ गवर्नमेंट का रूल्स आया था। हेलो एवरीवन, मैं पहुंच गई हूँ कॉलेज। अब शाम को मिलते हैं। तो कॉलेज के बाद मैं बस यहाँ भोपाल से की तरफ से होते हुए अपने घर की तरफ जा रही हूँ, और मैंने देखा यहाँ राज हाउस में ना, ये भोपाल में ही पड़ता है, बहुत बढ़िया सेल लगी है, डिस्काउंट के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैंने कर ली थोड़ी सी शॉपिंग, और क्योंकि डिस्काउंटेड था तो भाई थोड़ा बहुत लेना तो बनता ही है। और मैं वर्किंग हूँ तो मेरे लिए तो ज़रूरी है कि
कुछ कुछ चीज़ें मैं अभी ख़रीद लेती हूँ। तो मैंने ले लिए हैं थोड़े से ड्रेस मटेरियल्स और मैं इनको स्टिच करवाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, देखो कितना प्यारा ये भी ट्यूनिक अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइसेस यहाँ पर बहुत कम है। तो अगर आप ख़रीद पाते हो तो देखना, अगर आपको ये मिल पाए सेल। मैं वैसे शॉर्ट तो सेम डे डाल दूँगी, पर ये वीडियो लेट आने वाला है। बहरहाल आप इस टाइप की सेल जब भी आती है मार्केट में तो चेक एक बार ज़रूर करा करिए, शायद आपको कुछ अच्छे डील मिल जाए, अच्छी चीज़ें मिल जाए, तो बहुत मज़े की बात है। तो मैं आ गई हूँ कॉलेज से वापस शॉपिंग करके, और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की क्योंकि मुझे ख़रीदने थे। एक्चुअली मैं सेल का वेट कर रही थी, और सेल वाले लोग हैं तो नया लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नया कलेक्शन नहीं लेते हैं, बट जब कहीं जाना होता है, कुछ ज़रूरी होता है तो, या फिर अच्छी डील मिल रही हो तो नया कलेक्शन लेती मैं, और नहीं तो फिर मैं तो सेल का वेट करती हूँ। और मौके पे चौका मारने वाले लोगों से में से हैं। तो अभी मैं भीगते भिगाते मैं वापस आ गई। लास्ट 3 डेज से भीग रही हूँ मैं अभी। तो हर दिन बारिश, और दिन भर बारिश नहीं होगी, दिन भर नहीं होने वाली है कोई बारिश वारिश, अच्छा सा मौसम रहेगा। कभी कभार हुई तो थोड़ी बारी हुई, कभी किसी एरिया में तो कभी किसी एरिया में, पर जब मैं निकलूंगी ना तो ही बारिश आ जाती है। तो रेनकोट का भी कोई फ़ायदा नहीं है, भगवान रेनकोट क्या ही बनाते हैं कंपनी वाले। पीछे बैग होता है मेरे, तो मैं जब रेनकोट पहनती हूँ तो वो बैग की वजह से ना आगे की साइड से तो भीग जाते ही है, कुछ भी कर लो। या तो फिर रेनकोट ऐसा वाला होगा जो पैंट और ऊपर से जैकेट वाला होता है, उसमें बच सकते हैं, वरना बैग तो है ही, इतना सारा बड़ा बैग अच्छा खासा होता है। लैपटॉप भी होता है कभी कभी, मैं आजकल लैपटॉप भी कभी कभी लेके जाती हूँ, वरना तो डर रहता है कहीं भीगने का। पर बुक्स होती है, कभी नोट्स होते हैं, और फिर भी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो भीगने का डर तो होता ही है। फिलहाल 3 दिन से तो यही हो रहा है। चलो मैं आज आपको जो शॉपिंग करके आई हूँ, जो मैंने मौके पे चौका मारा है, मुझे दिख गया, अचानक से दिख गया। मैं वहाँ से निकल रही थी, मैंने कहा ओ वो सेल लगी है, चलो अंदर चले जाते हैं। तो मैं गई वहाँ पर, मैं सारे नहीं दिखा रही हूँ आपको, बट हाँ मैंने बहुत सिंपल लिए हैं, बहुत कहीं पार्टी वियर नहीं है। देखिए इस टाइप का जो सूट होते हैं, कॉटन के सिंपल सूट, ये इसका नेक है, और ये इसका पूरा बाकी एरिया हो जाएगा, कुर्ता मतलब लंबा सा। और ये मटेरियल है पूरा का पूरा इस तरीके से, और बहुत अच्छे रेट में सस्ते में मिल गए। 1000 के थे, जितने जो बार्गेनिंग कर पाए वो उस तरीके से। तो बस इसके साथ शलवार भी मिला है और दुपट्टा मिले हैं, तो मैंने इसी तरीके से 2-4 उठा लिए कलरफुल, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत भी है। मैं कॉलेज में वर्किंग हूँ, हाँ वर्किंग नहीं थे तो जब पहले मैं हाउसवाइफ थी, एज अ हाउसवाइफ, लाइक उससे पहले या ऑफिस जाते थे तब फिर मैं ख़रीदती थी। बीच में शुभ आया जब, तो उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया था जॉब। तो घर में जब रहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं थे ढेर सारे। कुछ लोग हो सकते हैं भाई उनको घर में भी ढेर सारे पहनने की ज़रूरत है, बट मैं तो प्रेफर नहीं करती हूँ कि जब आप हाउसवाइफ हो तो बहुत ढेर सारे कपड़े जमा करने की ज़रूरत नहीं। मतलब कहीं जाना नहीं है तो क्या ही जमा करना, जितनी नीड है 10 जगह जाने का है तो 5 रख लो, उसमें तो वही रिपीट करते रहो इधर उधर। पर अब मैं वर्किंग हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि लास्ट कुछ कपड़े तो ऐसे 3-4 5-5 साल पुराने वाले भी मैं पहन रही हूँ, क्योंकि मैं, आपको पता है मैं बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, तो ऐसे लगेगा नहीं कि बहुत पुराने हैं वो। बट हाँ उनको मैं रिपीट कर रही हूँ बहुत बहुत साल से। कुछ 1 साल पुराने हैं, कुछ 3 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल पुराना भी, कोई एक सूट ऐसा भी है। तो सब मिक्स मैच करके थोड़ा बड़ा इधर उधर यूज़ करते रहते हैं। ऐसे मैं एक्सपेंसिव बहुत नहीं खरीदती हूँ, पार्टी वेयर अलग बात होती है, कुछ एक आधा ले लिया तो। अदरवाइज़ कॉटन वाले ये इस टाइप की जैसे मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ अहमदाबाद मतलब गुजरात में कॉटन इतना बढ़िया मिलता है, बहुत बढ़िया कॉटन मिलता है। और मैं पहले मुझे लगता था कि नहीं हमारे कानपुर में अच्छा है, सस्ता मिलता है, पर वहाँ का ना धीरे धीरे फैब्रिक का जो हमें अंदाज़ा होता है ना, वो मुझे फ़र्क नज़र आया यहाँ पर, कि यहाँ का जो फैब्रिक है कॉटन का वो सच में बहुत बढ़िया है। भले चाहे आपको लगेगा कि 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये का सूट आपको लगेगा सिंपल है, प्लेन है, ऐसा क्यों महंगा दे रहे हैं। हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत बढ़िया कढ़ाई और सितारे लगे हैं, बढ़िया डिज़ाइन ये वो, पर वहीं फैब्रिक में अंतर पड़ जाता है। यहाँ पर यहाँ का टेक्सचर जो इतना स्मूथ है, आपको ऐसे बॉडी में फील करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया कपड़ा है, गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है। सर्दियाँ मात्र नाम की कितनी पड़ती है, 1-1.5 महीना मान लो, नवंबर एंड में होगा और थोड़ा दिसंबर नवंबर एंड से स्टार्ट होगा थोड़ा सा, और दिसंबर फुल और जनवरी हाफ बस। और जो उत्तरायण का फेस्टिवल है ना, वहाँ से तो गायब ही हो जाती है ठंडी बिल्कुल।
तो हम लोग यहाँ गर्म कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते हैं, जबकि नॉर्थ में हम लोग जब छोटे थे रहते थे तो मुझे याद है हम लोग गर्म सूट होते हैं ना जो जिसको बोलते हैं वो पहना करते थे। और जब मैं हरिद्वार में थी मेरे पेरेंट्स के साथ रहते थे वहाँ तो क्या ही ठंडी पड़ती थी भगवान। मुझे याद है हम लोग ट्यूशन जाते थे ना तो यहाँ पर ना पलकों पे साइकिल पे हम लोग चला रहे होते थे, पूरा ढका हुआ था पर आंखें तो खुली रहेंगी है ना। और चश्मे उस समय और ये जो चुन्नी बांधने का भी क्रेज़ चला है ये सब हमें कुछ नहीं पता था उस समय, तो हमारा फेस पूरा ओपन ही रहता था। तो मुझे याद है यहाँ पर ना आँखों के ऊपर पलकों पे इधर पे ना पूरी आइस जम जाती थी, क्योंकि वो जो ओस होती है ना जो वो यहाँ जम जाया करती, इतनी ठंड होती थी हरिद्वार में आप सोचो। तो वहाँ पे भी हम लोग गर्म सूट पहना करते थे, गर्म कपड़े, गर्म लोअर टी शर्ट सब कुछ अलग मिलते हैं, वहाँ का फैब्रिक अलग होता है। वैसे ही यहाँ गुजरात में है, कल्चर अलग है और यहाँ का टेम्परेचर अलग है बिल्कुल। तो सब लोग कॉटन, सर्दियों में भी कॉटन ही पहनते हैं और हम लोग पता स्वैटर पहनते हैं यहाँ पर कॉटन के नीचे, मतलब कॉटन के ऊपर, सॉरी कॉटन जो ना नीचे पहन के रखेंगे ड्रेस मटेरियल हमारा और ऊपर से हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं। तो ऐसा होता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ का जो ना कॉटन बहुत मशहूर है, बहुत बढ़िया है। तो मैं यहाँ से ख़रीदना मुझे बहुत पसंद आने लगा है अभी। और बस, और बाकी बातें बाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ जाने के लिए रेडी कॉलेज। अब कॉलेज की तरफ चलते हैं और दुपट्टा बांध लें। रोज़ ना मैं लास्ट 2 डेज़ से रोज़ मैं ना गीले ही होके आ रही हूँ बारिश में, क्योंकि दिन में नहीं होगी, जब चलने का टाइम होता है ना ऑफिस से तो उधर बारिश हो जाती है। तो 2 दिन से रोज़ डेली, और रेन कोट पहनने के बावजूद, क्योंकि ये मुझे बैग कवर करना पड़ता है। अगर बैग को कवर करते हैं ना इस बड़े बैग को तो क्या होता है ना आगे से बटन ही नहीं बंद होते हैं। अरे रेन कोट ऐसा बनाओ कंपनी वालों कि सब कुछ, बैग भी कवर हो जाए, रेन कोट भी कवर हो जाए, इंसान भी कवर हो जाए। जैसे कि मेरे पास ऐसा रेनकोट है जो मेरा बैग को भी कवर करता है। हाँ, तुम्हारा थोड़ा बड़े साइज का है पर मेरा मेरे साइज का ही है तो कवर ही नहीं करता है पूरा। आपको सुपर एक्सेल साइज से होगा। हेलो, अब हो गया है हमारा टीवी टाइम डन, डिनर डन, सारे काम डन। अब जाते हैं सोने के लिए। आई होप सो आपको ये इतना लंबा सा वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की हैं विद शॉपिंग और रोज़ के कॉलेज जाना, वो सब ऐड किया है। होप सो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। बाय बाय, स्टे हैप्पी, हेल्दी वेल्दी, फिट एंड फाइन। होप सो आपको ये 3 दिनों का वीडियो पसंद आया।